1 लीटर पानी है उसमें 2 लेमन और पिंक सॉल्ट, ये वाला अगर आप पानी साथ बना के रख लेते हैं बेहतरीन है। 50 ml आपने जो है वो रोज वाटर लेना है, 1 चाय की चम्मच आपने ग्लिसरीन की डालनी है, 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालनी है और 1 टेबलस्पून इसमें एलोवेरा जेल डालनी। ये आपका बेहतरीन जो टोनर है ये आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा। नाज़रीन, गर्मी का मौसम है और सूरज की तेज शुआएं ना सिर्फ हमारी तवानाई को निचोड़ लेती हैं बल्कि सबसे पहले असर डालती हैं हमारी जिल्द पर। और बात सिर्फ रंग खराब होने तक महदूद नहीं रहती, ज़्यादा देर तक धूप में रहने से जिल्द झुलस भी सकती है और उस पर झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं और बाज़ औक़ात सनबर्न जैसे मसाइल भी जन्म ले लेते हैं। और आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मियों में जिल्द को तरोताज़ा और महफूज कैसे रखा जाए, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि कुदरती अज्जा से हम घर में बैठे अच्छा, बेहतरीन, सस्ता और आसान सन ब्लॉक कैसे बना सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी आपा नैयर आपा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा आपा, आज हमारे लिए क्या स्पेशल लेकर आई है? सन ब्लॉक के बारे में आज आप बताने वाले हैं, क्योंकि सन बर्न तो ये गर्मियों में सबको ही है और अभी सिर्फ आगाज है और इतनी गर्मी है। खाली सूरज में नहीं, हमें यहाँ पे भी जरूरत है जितनी रोशनी है। बहुत अच्छी बात आपने की कि अगर आप इंडोर भी है ना तो आपको वहाँ पे भी सन प्रोटेक्शन चाहिए है, क्योंकि एक तो जब आप जाते हैं धूप में जाते हैं UVB जो कि UV आपकी स्किन को बर्न करती है, और एक है UVA जो आप जो है वो इंडोर बैठे हुए हैं और वो एजिंग लेके आ रही है आपकी स्किन में, आपकी स्किन को ड्राई कर रही है। तो ये नहीं है कि आप कहें कि जी हम अंदर बैठे हुए हैं और हम सेफ हैं, तो सेफ तो है अल्हम्दुलिल्लाह, एसी वेसी में बैठे हुए हैं। सही। उसमें यह है कि अगर आपका आउटडोर का ज़्यादा काम नहीं है तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ठीक है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, मेन जो चीज़ें हैं। और अगर आपका ज़्यादा काम आउटडोर का है तो कोशिश करें 10 से लेके जो 4 बजे तक का टाइम है, जो पीक के ऊपर जो है वो सन की रेज होती हैं, UV लाइट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका आउटडोर का काम है तो आप 10 बजे से पहले और 4 बजे के बाद रखें। ठीक है, इस बीच में कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। लेकिन अगर मजबूरी है आपको जो है वो इस बीच में भी जो है वो बाहर निकलना पड़ता है आउटडोर में, तो अपने पास आप पानी जो है वो लाजमी रखें, और पानी जो है वो आप कोशिश करें कि लेमन पानी आप अपने पास रखें, सादे पानी की निस्बत, क्योंकि विटामिन C जो है वो विटामिन C भी आपकी स्किन के लिए, आपकी जो है वो धूप के अंदर आपकी जो भी डिहाइड्रेशन हो रही होती है उसको रिकवर करने के लिए सबसे बेहतरीन है। पसीना आता है, पसीने के जरिए आपकी जो बॉडी से मिनरल्स निकल जाते हैं, मिनरल्स निकल रहे होते हैं। तो आप जो है वो अगर 1 लीटर पानी है उसमें 2 लेमन और पिंक सॉल्ट आपने जो है वो पिंक सॉल्ट जो है वो उसके अंदर डाल के, तो ये वाला अगर आप पानी साथ बना के रख लेते हैं तो बेहतरीन है। इसके अंदर आप चंद जो है वो पत्ते जो है वो पुदीने के डाल दें, 2-3 आप खीरे के स्लाइस डाल दें, तो ये बेहतरीन पानी आपके लिए रेडी हो जाता है जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। उसके बाद जो है वो आपने अपनी स्किन को किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करना है, या आपके एक्सपोज जो एरिया हैं आपने उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए जो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है वो है सनस्क्रीन्स। ठीक है, अब सनस्क्रीन जो सन ब्लॉक हर कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हर 2 घंटे के बाद आपने उसको लगाना है। उसके लिए मैं आपने बड़ी अहम बात की है कि हर 2 घंटे के बाद लगाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह लगाते हैं और वो रात में मूड हो रहे होते हैं और उनको लगता है कि उनकी स्किन अब बड़ी फिट रहेगी क्योंकि उन्होंने सन ब्लॉक सारा दिन लगाया हुआ है। एक तो टाइमिंग के हवाले से भी हमें आगाह कीजिए कि कितने टाइम बाद हमें वॉश करना है फेस और दोबारा अप्लाई करना है। और ये तो बात आपने बड़ी दुरुस्त की है कि अच्छे जो सन ब्लॉक है ना बहुत महंगे हैं, तो आज आप हमारे पास हल लेकर आई हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, अगर आप कोई भी सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं 2 घंटे बाद आपको उसको रिपीट करना पड़ता है, और एटलीस्ट 30 SPF जो है वो मस्ट होना चाहिए। अगर ज्यादा SPF में जाता तो फिर वो वाइट कॉस्ट जो है वो छोड़ता है, जो कि जो है वो अजीब सी लगती है। जेंट्स हज़रात तो जो है वो लाजमी उस चीज़ को जो है वो अवॉइड करते हैं। उसके लिए जो बेहतरीन सन ब्लॉक है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, आपने मैं इसको वाटर फॉर्म के अंदर जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। ये 2 तरह से हैं। एक जो है आपने क्या करना है, आपने रोज़ वाटर ले लेना है, जैसे ये 50 ml, इतनी बॉटल आप इजीली जो है वो कैरी भी कर सकते हैं। 50 ml आपने जो है वो रोज़ वाटर लेना है, इसके अंदर 1 चाय की चम्मच आपने ग्लिसरीन की डालनी है, 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालनी है और 1 टेबलस्पून इसमें एलोवेरा जेल डालनी है। ओके,
थोड़े से पेपरमिंट के जो है वो आप एसेंशियल ऑयल डाल लें या पत्ते डाल लें, उससे ये कि कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। ये आपका बेहतरीन जो टोनर है, ये आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा, आपका स्किन जो है वो बर्न नहीं होने देगा। तो इसको आप जो है वो फेस को वॉश करके आप इसको जो है वो फेस पे स्प्रे कर लें। इसको आप कैरी भी कर सकते हैं अपने बैग में, पॉकेट में आप इसको जो है वो रैप करके अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो अगर आप धूप में हैं, आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, हीट अप हो गई है, सन से बर्न हो गई, सादे पानी के साथ आप फेस को वॉश करके आप इसको जो है वो फेस पे स्प्रे करें और ड्राई होने दें। ठीक है, ये आपका बेहतरीन जो है वो, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपके पोर्स को क्लॉग करे, कोई भी इस तरह की स्ट्रिकी कोई भी चीज़ें हैं, इसको आप अवॉइड करें। जैसे बेस वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं या कोई इस तरह की क्रीम वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। टोनर फॉर्म में ये बेहतरीन है। बस फेस वॉश किया और आपने स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर लिया। ठीक है। उसके बाद जो है वो जिन लोगों के टैनिंग हो जाती है, ठीक है, सनबर्न के बाद जो है वो टैनिंग हो जाती है, स्किन जो है वो इरिटेट हो गई है, खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, ठीक है, उस पे जो है वो आप अवॉइड करें बहुत हार्श किस्म के साबुन या फेस वॉश को यूज़ करने से। और प्लस कोई भी नाइट क्रीम जो आप स्टीरॉइड और फार्मूला बेस्ड यूज़ कर रही हैं, वो तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्किन और ज़्यादा डैमेज होगी ना। उसके लिए जो है ये वाला टोनर, क्योंकि गर्मियों के अंदर मैं सजेस्ट करती हूँ कि जेल बेस्ड या टोनर वाटर बेस्ड जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जो है वो आपके पोर्स क्लोग ना हो, क्योंकि स्वेटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और सबको उसको होना, क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर के टॉक्सिक्स है वो हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स है, हमारे पसीने के जरिए जो है वो बॉडी उसको जो है वो निकालती है। तो कई दफ़ा जो है ना, जो लोग पसीना नहीं आने देते, सारा दिन एसी में बैठते हैं या सेंट्रल एयर कंडीशंस हैं, घर के अंदर रहते हैं, पसीना नहीं निकालते, तो उन लोगों को मैंने देखा है कि जोड़ों की दर्दें और बहुत ज़्यादा स्किन के इश्यूज, स्किन जैसे रैशेज हो जाना, एक्नी हो जाना, खारिश हो जाना, पिंपल्स वगैरह अलग से निकल आना। तो इसलिए जो है ना पसीना जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, अगर आप यूरोप वगैरह उन कंट्रीज़ में जाएं तो वो सन बाथ लेते हैं। वो अगर सन बाथ वहाँ पे नहीं है तो उनके स्वाना बाथ हैं, वो पसीना निकालते हैं। और हम लोग जो है वो हाय पसीना आ गया, हाय एसी में बैठे, यानी पसीने से घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, पसीना आने दें, लेकिन उसके बाद हाइड्रेटेड भी रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। ये वाला जो टोनर है, जिन लोगों की स्किन सन बर्न हो गई है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, एक टुकड़ा जो है वो छोटा सा, आपने सपोज 1 इंच का टुकड़ा मुलट्ठी और 1 इंच का ही टुकड़ा आपने संदलवुड का, आराम से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। 50 ml वाटर है, आप इसके अंदर डाल के इसको आप जो है वो फ्रिज में रख लें, क्योंकि जो मुलट्ठी है लैक्रिक, ये आपके जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, आपके कलर को फेयर करता है, ब्राइट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। प्लस मुलट्ठी सूदिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा देती है, कूलिंग इफेक्ट देती है। संदल के साथ यह है कि बहुत प्लेजेंट सा एक अरोमा और एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा और थोड़ी सी और इसके अंदर मैंने जैस्मीन के मोतिये के थोड़े से फूल भी डाल दिए जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। गर्मी इसकी खुशबू आप सारा दिन जो है वो रिलैक्स रहेंगे। लगता है अभी इनके गजरे नहीं इस्तेमाल किए इनकी तो खुशबू ही बड़ी कमाल है। सनबर्न अगर आपका ये वाला इशू है तो आप जो है ये वाइटनिंग स्प्रे है, ठीक है, ये आपका जो स्किन को रिपेयर भी करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगा, सन टैन को भी रिमूव करेगा। सस्ता तरीन नुस्खा, इसको आप फुल बॉडी के ऊपर जो है वो इसको आप इजीली जो है वो हाँ, तो अगर आपके हाथ भी अगर बर्न हो गए हैं तो आप उधर भी लगा सकते हैं, पाँव पे लगा सकते हैं, जी नेक पे लगाइए। जी जी जी। इसके बाद एक मैं आप लोगों के साथ जो है वो फेस वॉश पाउडर जो है वो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि फेस कुछ लोग जो है वो मैंने देखा कि जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती, वो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा फेस वॉश या साबुन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये भी बहुत गलत है, बहुत ड्राई हो जाती है स्किन। जी जी बिल्कुल ड्राई। एक प्रोटेक्टिव हमारी जो एसिड की लेयर है वो रहनी चाहिए। ये एक तो एंटी एजिंग का काम करता है जो हमारा एसिड है, और दूसरे नंबर पे बैक्टीरिया वगैरह को आपकी स्किन के अंदर नहीं जाने देता, यहीं पे किल करता है।
ठीक है। तो जो ये वाला फेस वॉश है ये बहुत ज़बरदस्त है, सस्ता तरीन है और बेहतरीन है। आपने क्या करना है, 1 कप लेना है मुल्तानी मिट्टी का, 1 कप आपने लेना है रीठों का पाउडर। ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलेगा इस तरह से रिटेल ला के इसकी जो है वो गुठली आप निकाल दें और इसका पाउडर बना लें। लेकिन पाउडर ले आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये बेसिकली सोप नट है। ये आपके ना सिर्फ जो है वो झाग बनाता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, स्किन को बहुत अच्छा नरिश करता है और ग्लो देता है, और प्लस आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है उसको डिस्टर्ब नहीं करता, मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। 1 कप मुल्तानी मिट्टी, 1 कप रीठों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच पुदीने के पत्तों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें आपने नीम के पत्तों का पाउडर। और अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो 1 चाय की चम्मच इसमें आपने फटकरी का पाउडर डाल देना। अगर आपकी एक्नी प्रोन ऑयली स्किन नहीं है तो फिर आपने इसमें फटकरी का पाउडर नहीं डालना। इन्हें आप जो है वो मिक्स करके एक कंटेनर के अंदर डाल के रख लें। ये आपका बेहतरीन और जब भी आपने इस्तेमाल करना थोड़ा सा निकालें, पानी के साथ मिक्स किया और अप्लाई कर लिया। अगर आप दही के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे, इसको दही में मिक्स करके दही में भी कर सकते हैं। दही नेचुरल लैक्टिक एसिड है, डेड स्किन रिमूवर है, एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो आप इस पेस्ट को बना के जो है वो पूरे फेस पे लेप करें, 1-2 मिनट के बाद मसाज करते हुए वॉश कर दें। सन ब्लॉक में हमारे पास यही सारी चीजें हैं, और डू वी हैव अनदर वन? सन ब्लॉक के अंदर एलोवेरा जेल, ठीक है, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन, और 2 उसमें विटामिन ई के कैप्सूल। ये एक जेल फॉर्म के अंदर आप फ्रिज में रख सकते हैं हम इसको बनाकर। बिल्कुल इसको फ्रिज में आप रखें, ये आपके 8 दिन 10 दिन निकाल जाएगा, फिर दोबारा फ्रेश बना लें। आपने जो है वो फेस वॉश किया है, फेस वॉश करने के बाद ये वाली जेल थोड़ी सी इसके अंदर, अगर आप 1 चुटकी कपूर की 1 चुटकी मेंथोल की डाल देंगे, ठीक है, स्पोज इफेक्ट आ जाएगा थोड़ा स्किन के लिए। हाँ जी, सपोज अगर 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल है, उसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन, 1 चुटकी कपूर, 1 चुटकी मेंथोल। क्या बात है। ये अगर आप सुबह में फेस को वॉश करके लगा लेते हैं, ये आपके जो है वो बेहतरीन सन ब्लॉक है। ड्राई कीजिए अपनी स्किन को, उसके बाद फाउंडेशन लगाइए, प्रॉपर मेकअप कीजिए, आपकी स्किन भी प्रोटेक्ट रहेगी और धूप से भी बचे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।